Hello everyone, welcome back to my online classroom. This is Rahul Vishkarma and you are watching your favorite channel that is PI Rahul. तो बच्चों हमने अभी तक क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन के 11 लेक्चर पढ़ चुके हो। आपको पता ही नहीं चला? अच्छा सर, बहुत पता चला हमें तो। हमारी आत्मा जानती है सर कि कैसे हमने पढ़ा है। ठीक है, चलो अगर कोई बात नहीं, गम वाले गाने में सुनो। अभी तक आपने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक सिस्टम को डील किया। ओनली आपके पास एक ब्लॉक था और उसी के साथ में आपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन करवाई। फिर दो या दो से ज़्यादा ब्लॉक्स को आप कांटेक्ट में लेके आए, फिर उनके साथ में आपने छेड़खानी करी। फिर आपने क्या किया? दो ब्लॉक्स के बीच में किसी तीसरे को लेकर आए और टेंशन डेवलप किया। और दो, आपको अच्छे से मालूम है कि दो के बीच में तीसरा आते ही टेंशन आ जाती है। ठीक है, तो आपने वो टेंशन डेवलप करी। अब देखो बात, अब आप क्या कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक सिस्टम के सोल्व कर रहे थे अभी, है ना। अब ब्लॉक सिस्टम के साथ में एक नई चीज़ और आ गई, दैट इज पुली। अब ब्लॉक सिस्टम तो दाई था ही, उसके बाद फिर पुली भी आ गई। तो आपको क्या करना है? ब्लॉक की, जैसे अब देखो ब्लॉक सिस्टम में क्या करते थे? ब्लॉक की फ्री बॉडी बनाते थे। अब पुली और आ गई तो पुली की भी फ्री बॉडी बना देना, उसमें कौन सी नई बात है? ठीक है सर, नई बात ही तो है। हम उसकी फ्री बॉडी सही से नहीं बन रही थी, पुली की कहाँ बनाने चलेंगे। अच्छा चलो ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो वेरी वेलकम बैक टू द लेक्चर नंबर 12 दैट इज ब्लॉक पुली सिस्टम। तो सभी बाबू अपने सोना को छोड़कर और पेन कॉपी उठा लें। और सर क्या बात करते हो सर, वैसे ही हम तो सिंगल है, आप और जले पे नमक छिड़क रहे हो ताने दे दे के। चलो ठीक है, सुनो। आप सुनो, पुली सिस्टम में आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे अपने को इसके साथ में डील करनी है। ठीक है, सुनो, मान लो कि ये यहाँ पे एक पुली है। ठीक है, अब सुनना हमेशा, पुली को डायरेक्ट आप कनेक्ट नहीं कर सकते। नहीं, पुली को आप डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर किसी ने कनेक्ट कर दिया तो उसको फांसी की सज़ा का प्रावधान है। ठीक है, तो पुली को आप डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते। इसके सेंटर से आपको यहाँ एक स्ट्रिंग की, अगर लटकानी है पुली तो पुली लटकाने के लिए आगे स्ट्रिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। किसी रिजिड से कनेक्ट करना है तो भी आप पुली के सेंटर पे जाओगे और उसे ऐसे कनेक्ट करोगे, जस्ट लाइक दैट। ओह माय गॉड, इतनी लंबी इंग्लिश। दैट इज, ये पुली है। अब ये जो पुली का सेंटर है ना बच्चों, यहाँ से आपको इसे कनेक्ट करना पड़ेगा। चाहे आप इसे लटकाओ, चाहे आप इसे किसी रिजिड बॉडी से फिक्स करो, वॉट एवर यू वॉन्ट, बट आपको इसको सेंटर से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये चीज़ क्यों बता रहे हो? ये तो नॉर्मल चीज़ है। ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि आगे सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल में इसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। और क्या बात कर दी सर, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, सुनो, सुन रहा है ना तू, मतलब बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो पुली की तरफ से जो एक ही स्ट्रिंग जाएगी। ठीक है, मान लो पुली का कुछ ऐसा गैस है। ओके, अब एक तरफ इस तरफ और दूसरी तरफ ये, तो आपको पुली की हमेशा दो साइड होगी। ठीक है, अब मान लो इस तरफ आपने रामलाल लटका दिया। ए रामलाल आजा रे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, बस बस बस। मान लो रामलाल लटका दिया, रामलाल। ठीक है, और इधर जमनालाल, इधर कौन है? जमनालाल को पैच। ठीक है, अब मुझे बताओ, जमनालाल है 100 किलो का और रामलाल है मात्र 40 किलो का। बताओ इसके साथ में क्या सीन बनेगा? अच्छा देखो, एक ही स्ट्रिंग है, पुली के हमेशा जो ओवरथ्रो, जो पुली के ओवरथ्रो जो स्ट्रिंग आएगी वो हमेशा एक ही होगी। ऐसा नहीं कि ये स्ट्रिंग अलग है ये स्ट्रिंग अलग है, ऐसा कभी गलती से नहीं करना। ठीक है, तो ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है। अच्छा, ये 40 किलोग्राम का, ये 100 किलोग्राम का, क्या होगा सर? कुछ होगा या ना? नहीं है। रामलाल, जमनालाल तो गया नीचे और रामलाल गया ऊपर। ऐसा केस बनेगा? ऑब्वियसली बात है, जिसका मास ज़्यादा वो नीचे जाएगा, जिसका मास कम वो ऊपर चला जाएगा। अरे बाहर, ये क्या कर दिया सर? ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये जो जमनालाल है ये स्मॉल ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, पक्का? अच्छा, इसी एक्सेलरेशन से ये रामलाल भी ऊपर जाएगा। भाई जिस एक्सेलरेशन से जमनालाल जी नीचे पधारे हैं उसी एक्सेलरेशन से रामलाल जी भी ऊपर जाएंगे। हाँ या ना बोल? पक्का? चलो ठीक है, अब सुनो, अब आपको क्या करना है? देखो, इस पुली वाले केस में अगर स्ट्रिंग सेम है तो इन पर टेंशन भी सेम होगा, समझे? भाई पूरी स्ट्रिंग एक ही है, तो अभी देखो, इस रामलाल को उठा के यहाँ लेके आओ और इस जमनालाल को उठा के यहाँ लेके आओ। मान लो ये जमनालाल यहाँ आ गए
और ये रामलाल जी यहाँ आ गए। ये दोनों स्ट्रिंग थी, इन दोनों स्ट्रिंग्स को मैं उठा के ऐसे लेके आ गया बच्चों, सुनो ऐसे लेके आ गया, खुपच ये डुपच, इन दोनों को उठा के मैं यहाँ लेके आ गया। तो बताओ ये पूरी स्ट्रिंग एक ही तो है ना यार, तो जितनी टेंशन यहाँ होगी उतनी ही टेंशन यहाँ होगी, ठीक है। दूरियां बरकरार है लेकिन दिल में तड़प दोनों के सेम है। सर बस करो, ठीक है। तो दोनों में टेंशन सेम होगी, बोल हाँ या ना। तो उसी वही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों केसेस में टेंशन सेम होगी, और यहाँ पर दोनों केस में टेंशन सेम होगी। तो आपको इन दोनों की अलग अलग, भाई मास अलग अलग है ना यार, एक्सेलरेशन सेम, ग्रेविटी भी सेम, लेकिन इसका मास अलग है, इसका मास अलग है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, तो इसकी इक्वेशन अलग बनेगी, इसकी इक्वेशन अलग बनेगी, इसकी फ्री बॉडी अलग बनेगी, इसकी फ्री बॉडी अलग बनेगी। क्लियर? अच्छा, कितनी टेंशन है? 2। एक तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी, अरे भाई स्ट्रिंग को भी तो लटकाया हुआ है, सॉरी पुली को भी तो लटकाया हुआ है ना, तो ये पुली को इस यहाँ पर आपने जो इस स्ट्रिंग से लटकाया हुआ है यहाँ पे भी तो टेंशन होगा, तो वो भी आपको टेंशन टी डैश फाइंड करना है, ठीक है। तो ये सारा खेल है, हमेशा ध्यान रखना कि ज़्यादा मास तो मोशन डाउनवर्ड, बोल हाँ या ना, ज़्यादा मास तो मोशन डाउनवर्ड, ठीक है। ये सारा पुली का खेल है और यही आपको पूरी पुली सिस्टम में फॉलो करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, एक ही क्वेश्चन बताऊँगा और उसी को हेल्प से आपको आगे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। वेराइटी आप जो चाहो बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके रामलाल जी बाय बाय, जाओ आप। चलो अब एक प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा नन्हा सा एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको। करना कुछ नहीं है, फ्री बॉडी बनानी है। सीन समझा देता हूँ, क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है। अच्छा बच्चों सुनो, सुन रहा है तू? यस सर मैं सुन रहा हूँ, आप बोलो। टिक 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 टिक। ओके, दैट्स अ रिजिड। रिजिड सरफेस क्या होती है वो मैं आपको आगे चल के समझा दूंगा, फिलहाल ध्यान रखो रिजिड सरफेस, ठीक है। अब मान लो मैंने इससे यहाँ से एक छोटी सी प्यारी सी आई एक परी, अच्छा एक स्ट्रिंग लटका दो। इस स्ट्रिंग पर मैंने एक पुली कनेक्ट करी, कटे दो सर, आप मानने वाले तो हो नहीं, ठीक है। इस पुली के एक तरफ किसको लटकाऊं? ओके, अगड़म बगड़म तिगड़म, मान लो m मास मैंने यहाँ लटका दिया, m1 मास, ठीक है। ये m1 को दूसरे, अच्छा ये बताओ, ये वाला जो मास है ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और ये स्ट्रिंग इस तरफ पुली के इस तरफ जाके यहाँ आई, इस पुली के इस तरफ आगे यहाँ आई, ठीक है। मान लो कि मेरा एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा स्टूडेंट है, मान लो कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है। अब पढ़ता लिखता तो था नहीं, तो यही काम करेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इस मास को उठा रहा है इस पुली की हेल्प से, ठीक है। सपोज इस भाई ये जितनी इस पुली को खींचेगा, चलो कोई बात नहीं, नहीं आया, छोड़ो। ये लो, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्टूडेंट को लटका दिया। स्टूडेंट कौन है वो आप अच्छे से समझते हो। मान लो मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट को लटका दिया, ठीक है। ओके, मान लो इसका मास है m2, ऑब्वियसली बात है कि m1 इज लेस देन m2। भाई इसका मास ज़्यादा है स्टूडेंट का और ब्लॉक का मास कम है, कहानी आपके सामने क्लियर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है अगर इसका मास ज़्यादा तो जिसका मास ज़्यादा उसकी मोशन डाउनवर्ड होगी, ये लो डाउनवर्ड और ये अपवर्ड, कहानी क्लियर है। यहाँ पे भी एक टेंशन होगा और यहाँ पे भी एक टेंशन होगा, मान लो इसको बोलते हैं T1, ठीक है। भाई दोनों में टेंशन सेम होगी, ओके। एक टेंशन यहाँ भी होगा T2, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, T1 फाइंड करना है और T2 फाइंड करना है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। T1, T2 एंड एक्सेलरेशन, ये तीनों चीज़ें आपको फाइंड करनी है। पहले इसकी फ्री बॉडी, फिर इसकी फ्री बॉडी, फिर इस पुली की फ्री बॉडी, क्लियर। चलो करो।
ओके, अब सुनो, मैंने क्या करता हूँ, पहले इस वाले ब्लॉक की फ्री बॉडी बना लेता हूँ खड़ाखड़। ओके, अब लिसन, टेक कोपाच, ये M1 ब्लॉक। ओके, अब ये M1 ब्लॉक की मोशन किधर है, ऊपर की तरफ। भाई मोशन किधर है, ऊपर की तरफ। सूडो फोर्स कहाँ है, नीचे। सिंपल सी बात है यार, उसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। ये लो M1A नीचे की तरफ। अच्छा, वेट फोर्स इस पर माजी किधर लटकेगी, नीचे। भाई इस पर वेट फोर्स किधर लगेगा, M1G नीचे की तरफ। तो M1A भी नीचे और M1G भी नीचे। क्या दिखाई दे रहा है, क्या बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है। ओके, अच्छा ऊपर एक टेंशन फोर्स लग रहा है T1। अब गलती से इस पर नॉर्मल रिएक्शन मत लगा देना, वरना फ़ोन में घुस के पिटाई लगेगी। ठीक है, इस पर नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगाओगे यार, है ना। खैर कोई बात नहीं, छोटे छोटे देशों में बड़ी बड़ी गलतियाँ होती रहती है। ठीक है, तो ऊपर टेंशन लग गया, नीचे वेट फोर्स और नीचे सूडो फोर्स। अच्छा, इस ब्लॉक की इक्वेशन बनाओ खटाखट। इस ब्लॉक की प्यारी सी नन्ही सी इक्वेशन बनाएंगे हम। ऊपर कौन है, अकेला T1, नीचे कौन है, इस T1 को कौन बैलेंस कर रहा है, M1A और M1G, M1A एंड M1G। ठीक है, चाहो तो M1 को कॉमन ले लो यहाँ से और क्या बन जाएगा, A+G। कोई रॉकेट साइंस नहीं, अभी तक वही किया जो करते आए हैं। ठीक है, अगेन ये वाला है। अब क्या करो, इसके सोना के बाबू की फ्री बॉडी बनाते हैं। ठीक है, सोना के बाबू की फ्री बॉडी बनाएंगे। सोना के बाबू की फ्री बॉडी, शीरो के बाबू की फ्री बॉडी। कहाँ बनाऊँ कहाँ बनाऊँ कहाँ बनाऊँ, यही बना लेता हूँ। ए आजा रे, ए सोना के बाबू, ये लो कुपच 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 कुपच। ये सोना का बाबू हवा में लटक गया। ठीक है, इसके ऊपर एक टेंशन लग रही है क्या, हाँ सर, जब से सोना का बाबू हुआ है सबसे टेंशन ही टेंशन। ठीक है, अच्छा इसका एक्सेलरेशन किधर है, नीचे। देखो इसका एक्सेलरेशन नीचे। भाई मास ज़्यादा है तो नीचे जाएगा यार, और कहाँ जाएगा। ठीक है, तो अगर मोशन इसकी नीचे है तो इसका सूडो फोर्स कहाँ होगा, ऊपर। ये लो भैया, M2A ऊपर की तरफ। और वेट फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, ऊपर, है ना। नहीं, वेट फोर्स हमेशा नीचे लगेगा। चलो M2G नीचे। ओके, इसकी फ्री बॉडी बन गई। भाई ले देखे, तीन ही तो फोर्स है यार, क्या बात कर रहा है। एक टेंशन है, एक सूडो फोर्स, एक वेट फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगने वाला नहीं है। होगी कहानी क्लियर। चलो इक्वेशन लिख डालो, T1 इज इक्वल टू M2, सॉरी, अच्छा अब देखो ऊपर कितने फोर्सेस हैं, दो, T1 और सूडो फोर्स। नीचे अकेला इकलौता एक। तो ये वेट फोर्स इन दोनों को बैलेंस कर रहा है भाई। तो T1 प्लस M2A इज इक्वल टू ऊंची M2G। ओके, यहाँ से T1 की इक्वेशन निकाल डाल। M2G, मैं क्या करता हूँ, इसको भी इधर लेके चला जाता हूँ दूसरी तरफ, खूब पाँच ऐसे। तो ये प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा, M2A। चाहो तो यहाँ से M2 कॉमन ले लो, G माइनस A। एक ये बनी प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सोल्व करो, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। दोनों को सोल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। कैसे, देखो T1 की वैल्यू दिस, T2 की वैल्यू, सॉरी T1 की वैल्यू ये रही, T1 की वैल्यू ये रही। दोनों अगर T1 बराबर है तो इन दोनों को आपस में बराबर पुट कर दो यार। तो ये भी T1 की वैल्यू, ये भी T1 की वैल्यू, तो इन दोनों को आपस में बराबर कर दो। तो क्या सीन बनेगा, देखो M1A प्लस M1G इज इक्वल टू M2G माइनस M2A। यही सीन बनेगा भाई, दिस इक्वल टू दिस। अब देखो आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो पहले मैं क्या करता हूँ, जितने भी ए वाली टर्म है उनको एक तरफ लेके जाता हूँ और जितनी जी वाली टर्म है उनको एक तरफ लेके जाता हूँ। सिंपल मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, फिजिक्स खत्म। सर फिजिक्स में कहाँ दिक्कत आती है, दिक्कत तो मैथमेटिक्स में ही आती है। M2G माइनस M1G। देखो इस वाले एक्सेलरेशन वाले को मैं इधर लेके गया, ये माइनस का था प्लस का बन गया, ये प्लस का था ये इधर ला के माइनस बना दिया। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो,
कॉमन ले लो ए, m1 प्लस m2 बचा, यहाँ से g कॉमन ले लो, m2 माइनस m1 बचेगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, इस पूरी टर्म को नीचे डाल दो। एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए ना, इस पूरी टर्म को नीचे डाल दो, तो क्या बन जाएगा, g m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, खेल खत्म। ये बन गया आपका एक्सेलरेशन। ये आ गई आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो इस पुली के सिस्टम में एक्सेलरेशन कितना होगा, इतना होगा, g m2 माइनस m1 और दोनों मास का सम। अच्छा बात तो सही है, टेंशन T1 निकालनी है किसी भी इक्वेशन में, T इस वाली इक्वेशन में चाहो एक्सेलरेशन की वैल्यू रखो, चाहे यहाँ रख दो एक्सेलरेशन की वैल्यू, दोनों से T1 निकल जाएगा। मैं यहाँ रख रहा हूँ, आप इस सेकेंड इक्वेशन में T1 की वैल्यू रखना, आंसर आ जाएगा। ऊपर सोल्व कर देता हूँ, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। सो T1 इज इक्वल टू, दिखाई तो दे रहा है ना, बहुत बढ़िया, m1 g प्लस a, एक्सेलरेशन की ये वैल्यू रखी मैंने g m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से g भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा फाइनली, T1 इज इक्वल टू m1g, ठीक है, 1 प्लस ऊपर बचा m2 माइनस m1 और नीचे बचा m1 प्लस m2। सिंपल एलसीएम ले लो, सोल्व करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, T1 की वैल्यू मिल जाएगी। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, 2m1g, अच्छा m1 से m1 कट हो गया, ओके, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये आपको T1 की वैल्यू मिल जाएगी। इसका सिर्फ एलसीएम लेना है आपको, ठीक है। आप चाहो, आप मैंने भी एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ रखी है, आपको अच्छा नहीं लगता, आप चाहो यहाँ रखो, इस वाली इक्वेशन में रखो, तो भी बात सेम आएगी, आंसर यही आएगा। आपको विश्वास नहीं होता मेरे ऊपर, रख के देख लेना। सर बस कौन रखेगा सर, कौन सोल्व करेगा, हमें विश्वास है आपके ऊपर। चलो अब बच्चों, ये तो बात हो गई T1 की, यानी कि इस स्ट्रिंग में आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया, आपने इसका T1 निकाल लिया। अब आपको बात करते हैं पुली के ऊपर जो स्ट्रिंग है, इस पर कितना टेंशन है। भाई पुली के ऊपर जो स्ट्रिंग है, जिस स्ट्रिंग से आपने पुली कनेक्ट की हुई है, उस पर भी तो टेंशन लगेगा ना। तो उस पर टेंशन निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पुली की फ्री बॉडी बनाता हूँ। चलो आओ बच्चों, तुम्हें सिखाएं पुली की फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली फॉर पुली हे पुली को पाच। अच्छा आ जाओ भैया, हे पुली आ रही, पुली ये रही पुली, ओके, खोपच छी, हाउ मच गंदी पुली, दैट्स इट। अच्छा सुनो, एक इधर स्ट्रिंग है, एक इधर स्ट्रिंग है, एक इधर स्ट्रिंग है, एक इधर स्ट्रिंग। पुली पर कोई वेट फोर्स नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि ये जो पुली है, ये मासलेस पुली ली है। क्या बात कर दी सर, बहुत बढ़िया। अगर जिसका मास ही नहीं है तो उसका काहे का वेट भाई, तो यहाँ पे ना वेट लगेगा ना सूडो फोर्स लगेगा। अच्छा सर, पुली का तो कुछ तो मास होता है ना यार। हाँ होता है, लेकिन फिलहाल हम सारे केसेस में मासलेस पुली लेंगे बच्चों, और एक केस मैं आपको बताऊंगा जिसमें पुली का भी समथिंग मास, जैसे स्ट्रिंग वाला केस लिया ना हमने, पहले स्ट्रिंग मासलेस सोल्व करी, फिर एक मास वाली स्ट्रिंग सोल्व करी, उसी तरीके से पुली को भी सोल्व करेंगे। तो फिलहाल पुली क्या है, मासलेस है, तो नो वेट फोर्स नो सूडो फोर्स, दोनों का काम तो ख़त्म। अच्छा चलो ठीक है, ऊपर एक T2 नाम का एक टेंशन लग रहा है, नीचे एक T1 लग रही है और दूसरी भी T1 लग रही है। नीचे दो तरफ टेंशन लग रही है, ऊपर एक तरफ टेंशन लग रही है, ठीक है। अब देखो इसकी फ्री बॉडी ये रही। अब मुझे एक बात बताओ,
ऊपर एक अकेला T2 लग रहा है और नीचे 2 T1 लग रहे हैं, एक ये रहा और एक प्यारा सा T1 ये रहा, एक तरफ लामलाल एक तरफ जमनालाल, देखो दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब बच्चों ये अकेला T2 इसको और इसको, ये अकेला T2 इसको और इसको दोनों को बैलेंस कर रहा है भाई, इस तरफ के मास को और इस तरफ के मास को दोनों को बैलेंस कर रहा है कौन, ये ऊपर वाली स्ट्रिंग। तो इसका मतलब ये जो T2 है वो इसके और इसके सम के इक्वल होगा, यानी कि ऊपर कितना, एक अकेला T2, नीचे कितने, एक T1 इधर एक T1 इधर, ये T1 और ये T1 दोनों आपस में बराबर है, इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू T1 लिख सकता हूँ। T1 की वैल्यू मेरे पास ये रही, सो T2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। ओके ओके, सेव करो, आंसर मिल जाएगा आपको T2 इज इक्वल टू 4m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। ये मिल गया आपको टेंशन, ठीक है। तो आपको यहाँ भी टेंशन निकालना आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, और इसका एक्सेलरेशन निकालना भी आ गया। पहले कॉपी करो, फिर मैं इसके बारे में और बताता हूँ आपको। ओके बच्चों, हो गया। अच्छा, सीन क्या था कि आपको इसका एक्सेलरेशन निकालना था, आपको इस पर T1 फाइंड करनी थी और एक T2 फाइंड करना था, ये आपका सीन था, है ना। तो आप लोगों ने किया, कोई बात नहीं है। अब सुनो, इसमें वेराइटी कैसे दे सकता है, एक बार इसको मैं समझा देता हूँ, एक्सप्लेन और कर देता हूँ। सुनो बात को, क्या करना था आपको, तीनों चीज़ की, पहले आपको इसकी फ्री बॉडी बनाई, फिर इसकी फ्री बॉडी बनाई, दोनों की इक्वेशन सोल्व करी। आपको अच्छे से पता है कि ये दोनों मास, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मासेस एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इसलिए आपने क्या किया, दोनों में सेम टेंशन डाल दी, ठीक है। इन दोनों को सोल्व किया तो आपको क्या मिला, इसकी T1 और इसकी T1 दोनों की इक्वेशंस मिली। आपने यहाँ से एक्सेलरेशन निकाला और T1 निकाला। फिर आपने देखा कि यार ये मासलेस पुली है, बट ये किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ऐसा भी आएगा जब आपकी जो पुली होगी वो रिजिड से कनेक्टेड होगी, बट फिलहाल किसी स्ट्रिंग की हेल्प से मैंने इसको फ्रीली लटकाई हुई है ना, हैंग की हुई है। तो हैंग की हुई है तो किसी स्ट्रिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो उस स्ट्रिंग में भी टेंशन होगा, तो उस टेंशन को निकालने का तरीका भी था, ठीक है। अब इसमें भी वेराइटी आ जाती है बच्चों। इसमें क्या वेराइटी दे देगा, यहाँ आपको एक मास दिया हुआ है ना, यहाँ आपको एक सिंगल सा प्यारा सा छोटा सा सिंगल सा मास दिया हुआ है, ठीक है। दोनों तरफ दो दो मास दिए हुए हैं। ये क्या करेगा, एक और मास यहाँ लटका देगा, M2 और ये हो गया M3। टेंशन T1, टेंशन T1, एक और टेंशन T2। अब ये दोनों ब्लॉक भी आपस में कनेक्टेड है, किससे, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी वो आपको एक टेंशन निकालने को बोल देगा, T3 निकालो। क्या दिक्कत है भाई, एक्सेलरेशन तो सबका सेम ही रहेगा, एक्सेलरेशन तो सबका सेम ही रहेगा। और ये वाला क्वेश्चन तो आप कर चुके हो। यहाँ लटका दे, वो यहाँ लटका दे, एक और चौथा मास लटका दे, और यहाँ बोल दे T4 निकालो। चाहे जितने मास लटका दे, आपको पता होना चाहिए कि जहाँ ज़्यादा मास, बस एक चीज़ का ध्यान रखो, ज़्यादा मास मोशन डाउनवर्ड होगी, मोशन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। जहाँ ज़्यादा मास होगा वहाँ मोशन डाउनवर्ड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है सर, उसमें क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, दूसरी चीज़, आपको सभी को फॉलो करते हुए फ्री बॉडी बनानी है, ठीक है। अगर स्ट्रिंग हैंग करी हुई है तो आपको उसके साथ में टेंशन निकाल देने का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये सारी वेराइटी इसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैंने आपको मोशन इस तरफ करवाई है, अगर यहाँ वाला मास ज़्यादा हो जाता तो मोशन इस तरफ हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो इस वाले सिस्टम को ख़त्म करते हैं और एक नया सिस्टम मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि है कुछ इस तरीके से। अब ये तो बात हो गई, अगर पुली हैंग की हुई है, मान लो अब पुली आपको हैंग नहीं की, क्या बात करते हो सर, तो बिना पुली हैंग किए कैसे काम बनेगा, बताता हूँ ना यार, तो ध्यान तो रख। नॉर्मल केसेस बताता हूँ, सुनो।
अगर बच्चों सुनो, ची 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 ची, इतना गंदा डायग्राम, मेरे को इधर जाना पड़ेगा क्या? अब ठीक है, हाँ कुछ हद तक ठीक है। टिक 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 टिक, कुपच 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 कुपच। ओके, सुन रहा है तू? हाँ सर सुन रहा हूँ मैं। ये प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी पुली है, आई एक परी, ओके है ना। इस तरफ एक ब्लॉक रख दिया मैंने M1 का, और इस तरफ दूजा ब्लॉक, दूजी बार प्यार हो या सोनिया, दूजी बार, सॉरी बच्चों, अच्छा दूसरा ब्लॉक रख दिया मैंने M2। ओके, अब सीन ये है कि M2 इज ग्रेटर देन M1, तो क्या होगा सर? कुछ ही नहीं होगा, जो जो जिसका मास ज़्यादा है उसकी मोशन डाउनवर्ड हो जाएगी, तो इसका मास ज़्यादा है और इसका मास कम है, तो इसकी अब जो सिस्टम है वो कुछ ऐसा चलेगा, कुपच। तो ये वाला ब्लॉक कैसे करेगा? ए एक्सेलरेशन से नीचे मोशन करेगा, और ये वाला ब्लॉक क्या करेगा? ए एक्सेलरेशन से आगे मोशन करेगा। सिंपल कहानी है, क्या दिक्कत है भाई? कौन सी बड़ी बात है? ठीक है। अच्छा, पुली एक ही है, हे मेरे बच्चों, पुली एक ही है, तो इधर भी टेंशन सेम है और इधर भी टेंशन सेम है। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ पे पुली किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है? नहीं है, पुली को मैंने फिक्स किया हुआ है। इज जस्ट लाइक दैट, आप कुएं से पानी निकाल रहे हो। सर हमने कभी कुआं ही नहीं देखा। ठीक है, नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं लेके तो नहीं आ सकता, बट सपोज आप कुएं से जब पानी निकालते हो तो वो वाला सीन है बिल्कुल। ठीक है, ये बाल्टी है और ये यहाँ पे मेरा रामलाल किसी बाबू की शोना खड़ी हुई है और वो क्या कर रही है? पानी निकाल रही है। ठीक है, तो वो क्या कर रही है? इधर ज़्यादा मास है और इधर कम मास है, तो बाल्टी ऊपर जाएगी, वो वाला सीन है। फिलहाल मैंने क्या किया हुआ है, ये वाला मास ज़्यादा है तो ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें पुली का जो है वो कोई भी, क्योंकि जब भी कुएं वाला सीन जो होता है वेल वाला, तो उसमें क्या होता है? पुली कनेक्टेड होती है, उसमें वो कोई लटकी हुई नहीं होती है। अगर पुली पर टेंशन तभी लगाओगे जब पुली कनेक्टेड ना हो, वो किसी स्ट्रिंग की हेल्प से लटकी हुई हो, हैंग कर रही हो, तब पुली पे टेंशन होगा। वरना यहाँ इस केस में पुली पर कोई टेंशन नहीं है, तो आपको भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको एक टेंशन निकालना है, एक एक्सेलरेशन निकालना है, इसकी फ्री बॉडी बनाओ, इसकी फ्री बॉडी बनाओ, सिंपल काम खत्म। आपको क्या करना है? एक्सेलरेशन निकालना है एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है। करो, हो गया? उम्मीद करता हूँ हो गया होगा, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, वीडियो पोस्ट करके कर लेना। ठीक है, ले 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 भैया, ये ले। ऊपर वाले ब्लॉक की बात करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले का नाम लेते हैं। ठीक है, ये है ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, इस पर सूडो फोर्स पिछू की तरफ M1A, आगे की तरफ एक टेंशन, आगे की तरफ एक प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी टेंशन लगेगी। ठीक है भाई, सूडो फोर्स आगे है, टेंशन आगे, सॉरी सूडो फोर्स पीछे है, टेंशन आगे है, इसकी फ्री बॉडी बना दी, खत्म। अच्छा, इसके लिए इक्वेशन बोलो, T इज इक्वल टू M1A। इक्वेशन एक है, अननोन दो है, T भी अननोन है, फाइंड करना है, एक्सेलरेशन अननोन है, फाइंड करना है, तो T इज इक्वल टू M1A। सर यहाँ पे मैं वेट फोर्स नहीं लगा सकता नॉर्मल रिएक्शन? अरे भाई क्या करेगा तू? उसका नॉर्मल रिएक्शन लगा दे, वेट फोर्स लगा दे, लेकिन करेगा क्या? यूज़ तो कहाँ है, आने वाले है नहीं वो, तो इसलिए ज़रूरत है नहीं। चाहो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, दूसरी करते हैं, इस वाले ब्लॉक की बनाते हैं। खुपच 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 M2, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो इस पर सूडो फोर्स ऊपर लगेगा, M2A। अच्छा, इस पर टेंशन भी किधर लग रहा है? ऊपर लग रहा है, T। टेंशन भी किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। अच्छा, नीचे एक वेट फोर्स लगेगा नीचे। इक्वेशन बना डालो, तो इसकी इक्वेशन बना डालो। ऊपर कौन कौन है? टेंशन है और सूडो फोर्स है। ये सारी कहानी बच्चों मैं बता चुका हूँ। M2A, नीचे M2G, यहाँ से टेंशन की वैल्यू M2G माइनस M2A, वापस से क्या किया?
इसको मैं इधर लेके आ गया। देख ये भी टेंशन, दोनों को आपस में बराबर पुट कर दो, सब कहानी सेम है बच्चों, कोई वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अरे ले ले ले, कहाँ सोल्व करूँ यहाँ, M2A सॉरी M1A बराबर M2G माइनस M2A। ओके, एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन वाले को एक तरफ ले जाओ सर, क्या दिक्कत है। ओहो हो, ये लो M1A, मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ यार, अब बहुत हो गया तुम्हारे नखरे। M2G एक्सेलरेशन कॉमन ले लिया, M1 प्लस M2 लिख दिया, ऊपर से M2G लिख डाला, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, M2G अपॉन M1 प्लस M2। हो गॉड, ये आ गया आपके एक्सेलरेशन, ठीक है। अरे ले ले वाह, एक्सेलरेशन आ गया, टेंशन निकाल सकते हो। आप चाहो ये वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रखो, आप चाहो ये वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रखो, आंसर सेम आना है। चलो मैं रख देता हूँ इस वाली इक्वेशन में, मेरे को थोड़ा सा कम सोल्व करना पड़ेगा। आजा भाई तू, आजा तुझे चांद पे बिठा के ले चलूँ। सॉरी बच्चों। अच्छा, T इजिकल टू M1A दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं है, मैंने फाइंड किया था। T इजिकल टू M1 एज इट इज़, एक्सेलरेशन की वैल्यू की जगह मैंने ये रख दी, M2G अपॉन M1 प्लस M2। ओ हो स्वाहा। अच्छा सोल्व कर लो और अच्छे से इज्जत से लिखो इसको, तो क्या बनेगा, M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। थैंक गॉड, समझ में आया, बोलो समझ में आया। अच्छा, एक बात देखो, पिछले वाले केस में 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2 आई थी टेंशन, अब कितनी आ रही है, M1 M2G। ऑब्वियसली बात है आएगी ही ना यार। इधर देख तू, इस पुली के एक ही तरफ जो है वो मास हैंग हो रहा है, दूसरी तरफ का मास तो कोई हैंग हो ही नहीं रहा। तो अगर मास हैंग नहीं हो रहा है तो उसमें टेंशन गायब, ठीक है। तो इधर वाली जो मेन टेंशन थी वो गायब हो गई है, इधर वाली टेंशन, ठीक है। ये लॉजिक है अपना अपना, कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया होगा। अच्छा सुनो, सुन रहा है तू, ये अभी के दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे का। अरे रे, ये दोनों एक दूसरे की क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इंक्लाइंड कर देता हूँ। ये परपेंडिकुलर था ना, अब मैं इसको इंक्लाइंड प्लेन बना देता हूँ, ठीक है। अब देखना जादू बताता हूँ तुमको। वैसे तो मुझे ये केस थोड़ा बाद में बताना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है सेन्योरिटा। अरे बच्चों, आजकल ये चल क्या रहा है, रसोड़े में कौन था, हैं? चलो जिसको भी पता हो वो नीचे कमेंट करके बता देना मुझे कि रसोड़े में कौन था, ठीक है। सर कौन था इसका तो पता नहीं है, लेकिन लॉकडाउन जब से हुआ है तब से रसोड़े में सारी लड़कियों का काम ज़्यादा हो गया। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो। अच्छा सुन रहे तो ले अभी भाई आपने क्या किया, परपेंडिकुलरली सोल्व किया है ना, एक इधर है और एक बिल्कुल इधर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री, दोनों सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब सुन यार, मैंने आपको एक इंक्लाइंड प्लेन वाला केस बताया था, याद है सर? याद तो में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट क्या करें, याद तो उसकी भी आती है सर। बस मान लो ये थीटा एंगल है, छी इतना गंदा डायग्राम, ओहो देखता हूँ एक बार, तो बहुत ही सुंदर डायग्राम है ना। यहाँ पे एक प्यारी सी पुली लगा दी मैंने, ठीक है। ये बाहुपुली है, ये क्या है, बाहुबली नहीं, बाहुपुली, ओके। अब लिसन, बात सुनना समझना प्यार से, ठीक है। मैंने क्या किया, इसके इस तरफ और इसके इस तरफ मान लो कि यहाँ लगा दिया M1, ठीक है, और यहाँ एक बाबू की सोना लगा देते हैं, ठीक है। खुपच ये मैंने बाबू की सोना लगाई, ठीक है। अब सुनो, इसका मास M1 और इसका मास M2,
और ऑब्वियसली बात है कि बाबू की शोना का वेट काफ़ी ज़्यादा है, खा खा के मोटी। m2 इज लेस देन ग्रेटर देन m1, तो ऑब्वियसली बात है मोशन किधर होगी, नीचे की तरफ। तो मोशन कैसी होगी, कुछ ऐसी होगी, शू शू पाच खुपाच, ये लो एक्सेलरेशन नीचे। क्लियर? चलो भाई बहुत बढ़िया। अब सुनो कि अब अगर मोशन ऐसे हो रही है तो ऑब्वियसली बात है एक ही टेंशन होगी यार, इधर भी टेंशन इधर भी टेंशन, एक ही टेंशन, सेम टेंशन। ठीक है, दोनों तरफ टेंशन सेम होगी। ठीक है साहब, आपको क्या फाइंड करना है, वही सारा काम है। आपको एक तो टेंशन फाइंड करनी है और आपको एक दूसरा एक्सेलरेशन फाइंड करना है। क्लियर? सबसे पहले क्या करोगे, पहले तो ये देखोगे, अच्छा इसका तो केस सेम है, इस वाले की फ्री बॉडी बनाते हैं। चलो सुनना, पहले किसकी बनाते हैं, सोनू के बाबू की फ्री बॉडी बना देता है। रो रही है बेचारी, गिर गई ना। चलो ठीक है, अब देखो इसके ऊपर तो लग गया टेंशन, नीचे m2g, भाई इसका वेट फोर्स तो नीचे लगेगा ना। अच्छा मोशन नीचे हो रही है तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। तो इस टेंशन के साथ साथ एक सूडो फोर्स और लग गया, एक सूडो फोर्स और लग गया। ऊपर कितने हैं, 2 सूडो फोर्स प्लस टेंशन, नीचे क्या है, ओनली एक वेट फोर्स है। काम खत्म, सारी बातें वही पुरानी हैं। यहाँ से टेंशन की वैल्यू निकालो चाहो तो, m2g माइनस इसको इधर लेके आ जाओ, m2a। क्लियर है, ये कहानी है। चलो ठीक है, अब देखो इसके लिए फ्री बॉडी बनाते हैं। कुछ इसके लिए फ्री बॉडी बनाओ, अगर नॉर्मल होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो इंक्लाइंड प्लेन आ गया। आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा तो वापस कहाँ जाना पड़ेगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में। सर हमें आते हैं, अच्छा चलो देखते हैं क्या क्या आते हैं। अच्छा सुनो, मोशन इधर है तो सूडो फोर्स तो पीछे, भाई मोशन इधर हो रही है तो सूडो फोर्स तो पीछे ही लगेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो m1a इस तरफ, ये तो क्लियर है भाई। एक्सेलरेशन है भाई, देखो पूरा सिस्टम ऐसे मोशन कर रहा है क्लॉकवाइज, पूरा सिस्टम ऐसे मोशन कर रहा है क्लॉकवाइज। ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है तो ये ब्लॉक भी क्या करेगा, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहा है। तो अगर इसकी मोशन इधर है तो सूडो फोर्स मोशन के जस्ट अपोजिट नीचे की तरफ लग जाती है, कोई तो दिक्कत वाली बात। इसका वेट फोर्स m1g नीचे। ठीक है, अब देखो इस वेट फोर्स से कोई काम बनने वाला नहीं है, यहाँ पे इस वेट फोर्स से कोई काम बनने वाला नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। एक इधर आया m1g कोस थीटा, ये कंपोनेंट लेना मैंने आपको सिखा दिया है इंक्लाइंड प्लेन में। ठीक है, m1g कोस थीटा, और एक और कंपोनेंट इधर ही आएगा m1g साइन थीटा। एक कंपोनेंट नीचे आ गया और एक कंपोनेंट इधर आ गया, ये हो गया आपका कंपोनेंट, और एक ये हो गया दूसरा कंपोनेंट m1g साइन थीटा। ठीक है, ठीक है सब खत्म, कहाँ बस हो गया। इसकी फ्री बॉडी बनाओ, ये कुछ ऐसा है, m1 इस तरफ लगा टेंशन T, इस तरफ लगी m1g साइन थीटा, और एक और फोर्स है m1a। खत्म कहानी भाई, यही सीन है इसका। ठीक है साहब, T इज इक्वल टू m1a प्लस m1g साइन थीटा। कौन सी रॉकेट साइंस है भाई, ऊपर कैसा लग रहा है, एक T1 लग रहा है, नीचे की तरफ सूडो फोर्स और वेट फोर्स का साइन वाला कंपोनेंट m1g साइन थीटा। ठीक है भाई, देखो ये वाली और ये वाली इक्वेशन दोनों को आपस में बराबर पुट कर दो। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, m2g माइनस m2a m1a प्लस m1g साइन थीटा। आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना है तो ए वाले को एक तरफ ले लो, जी वाले को एक तरफ ले लो। m2g इस पूरे को इधर लेके गया, m1g साइन
थीटा m1a इधर है, m2a ये इसको इधर लेके आ गया तो प्लस का m2a बन गया। ठीक है, एक्सेलरेशन कॉमन ले लो, यहाँ पे g कॉमन लिया, m2 माइनस m1 साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे a कॉमन लिया, m1 प्लस m2। ये सारा काम सिंपल मैथमेटिक्स है। a की वैल्यू निकालनी है, इस पूरे m1 प्लस m2 को नीचे डिवाइड में भेज दो, g m2 माइनस m1 साइन थीटा अपॉन इसको पूरे नीचे भेजा तो m1 प्लस m2। दैट्स इट। दिखाई दे रहा है? बहुत ही बढ़िया। क्लियर है? तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। करना कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मेन टॉपिक आपको ये कंपोनेंट लेना आना चाहिए। अगर कंपोनेंट लेना आ गया तो बात खत्म, कंपोनेंट लेना आया तो बात फिनिश है। बस अगर यही कंपोनेंट लेना आ गया तो यही सवाल सोल्व हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये खत्म। अच्छा, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू आप चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, टेंशन मिल जाएगी। मैं यहाँ रख देता हूँ, मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, t इज इक्वल टू, मैं यहाँ से क्या करता हूँ बच्चों, m2 कॉमन ले लेता हूँ, m2 g माइनस a। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट करी तो t इज इक्वल टू m2 g माइनस g m2 माइनस m1 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, आप इसको सोल्व कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर में लिख देता हूँ यार, बहुत ही टिपिकल आंसर आएगा। ठीक है, तो कई बार इससे ये वाला पैटर्न का क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली पूछा गया है। बस यहाँ पे मैंने m1 m2 दिया हुआ है, उसमें 5 10 15 20 न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई होगी, बाकी ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से, इसमें कुछ नहीं करना था। इंक्लाइंड प्लेन है यार, कंपोनेंट ले लो भाई, इंक्लाइंड प्लेन है तो क्या ले लो, कंपोनेंट ले लो, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, करो। कब अभी देखो, यहाँ पे m2 ज़्यादा था इसलिए मोशन ऐसे हो गई, m1 मास ज़्यादा होगा तो मोशन इधर हो जाएगी। सपोज करो मैं इस बाबू की सोना को यहाँ लगा दिया और इस मास को मैंने यहाँ लगा दिया, बाबू की सोना का वेट ज़्यादा है तो ब्लॉक ऊपर चला जाएगा, ये नीचे गिरेगी, तो मोशन उल्टी हो जाएगी, क्या दिक्कत है वहाँ पे। ये बस कुछ नहीं होगा, बस जहाँ प्लस लगाया है ना, यहाँ पे जहाँ जहाँ आपने प्लस लगाया है वहाँ आपको माइनस कर देना है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देना, बस मोशन अपोजिट होते हैं और वो आपको आना चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आया है तो। कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, एक राज की बात और, अगर ये वाला केस आता है आपको तो इससे पहले वाला जो परपेंडिकुलर वाला केस किया ना, इससे जस्ट पहले, वो भी कर सकते हो। कैसे? देखो, सुनो सुनो, वो केस कैसा था, कहाँ समझाऊँ यार, जगह दिखाई दे रही है कि मेरे को जगह नहीं दिखाई दे रही, चलो मैं यहाँ बता देता हूँ। वो कुछ ऐसा केस था बच्चों, ठीक है, और ये वाली सरफेस आपकी यहाँ है, ग्राउंड। अच्छा देखो, यहाँ पे इस सरफेस और ग्राउंड के बीच में एंगल कितना है, थीटा। यहाँ पे इस सरफेस और ग्राउंड के बीच में एंगल है ही नहीं, और एंगल है ही नहीं, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री। 90 डिग्री मत बोल देना भाई, 90 डिग्री यहाँ है, ये वाला एंगल 90 बना है, ये वाला थोड़ी बना है, अपने को तो इससे मतलब है। ठीक है, तो ये वाला एंगल तो कितना है, 0 डिग्री। अब जहाँ जहाँ थीटा यूज़ किया है वहाँ 0 पुट करो, जो आपने पहले सोल्व किया था वही का आंसर मिलेगा। देखो, एक्सेलरेशन क्या था पिछले वाले केस में, एक्सेलरेशन क्या था, v इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, यही था। पन्ने पलटो, देख लो आराम से, g इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, थीटा इजिकल टू 0 रखो, साइन 0 0, m1 इंटू 0 0, m2 माइनस 0 क्या बना, ओनली m2, क्या बचेगा, g इंटू m2 आ गया। यहाँ रखो, यहाँ रखो, टेंशन का फॉर्मूला क्या था, टेंशन का फॉर्मूला, चलो खैर कोई बात नहीं, यहाँ थीटा इजिकल टू 0 रखो, ये पूरी टर्म 0, यहाँ क्या बचेगा, g इंटू m2 माइनस का m2, इसको सोल्व करोगे तो वापस आंसर वही आएगा, g इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यही चीज़ है, तो ये सिर्फ उसी का केस है। अच्छा बच्चों, अब नया काम करेंगे, पहले यहाँ तक कॉपी करो सही ढंग से। अच्छा, इसी क्वेश्चन को और हार्ड बनाया जा सकता है, इसी क्वेश्चन को और हार्ड बनाया जा सकता है। सर कैसे?
अभी मैंने क्या किया, एक इंक्लाइंड प्लेन है और दूसरी तरफ ऐसे फ्रीली मास को लटकाया हुआ है, दूसरी तरफ का मास बिल्कुल फ्रीली हैंग किया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सुनो, अब इसमें वेराइटी और कैसे ला सकता हूँ देखना। अगर मैं दूसरी तरफ के मास को जिसे मैंने फ्रीली लटकाया हुआ है इसे फ्री ना करूँ तो मतलब इसे भी किसी इंक्लाइंड प्लेन पे डाल देता हूँ। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लिया देखें जरा किस में कितना है दम। बस सर बस। बच्चों इस वाले पोर्शन में हद से ज़्यादा वैरायटी आप ला सकते हो, खुद से ला सकते हो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप चाहे जैसे वैरायटी लाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। चलो बच्चों आओ स्टार्ट करें, आओ बच्चों स्टार्ट करें हम। नोबिता सुन रहा है तो? अरे पता नहीं लाइन टेढ़ी कैसे हो जाती है। चलो एक इंक्लाइंड प्लेन ये है, ये वाला केस तो आप सोल्व कर चुके हो है ना भाई। ये वाला एंगल क्या होता था, थीटा होता था। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ क्या मानूँ थीटा 1 थीटा 2 में तो कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसा करूँ इसको मान लेता हूँ, एल्फा मान लेता हूँ। सही है, बहुत सही है सर। अच्छा अभी एक इंक्लाइंड प्लेन है, दूसरा एक और इंक्लाइंड प्लेन लेके आया मैं और इन दोनों को कांटेक्ट करा के ऐसे रख दिया। एक इंक्लाइंड प्लेन लाया, दूसरा एक और इंक्लाइंड प्लेन लाया और दोनों को मैंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। बिल्कुल सर ऐसा ही दिखाई देगा। अच्छा ये अल्फा है और ये बीटा है, दोनों का एंगल भी अलग अलग है। सर सेम होता तो कोई नहीं, सेम होता तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी बताऊंगा मैं। फिलहाल देखो एक अल्फा एक बीटा, ठीक है। अब सीन क्या है कि यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, ठीक है, और इस तरफ से एक रस्सी है और दूसरी तरफ से दूसरी रस्सी है। क्लियर कहानी? एक तरफ एक स्ट्रिंग, दूसरी तरफ दूसरी स्ट्रिंग। ओके, यहाँ ये बाबू है, यहाँ पे नहीं बाबू है तो खुश नहीं हो सकता है, ठीक है, दुखी सा है। ये मेरा बाबू है, ठीक है, मेरे बाबू ने खाना खाया, वो वाला बाबू, ठीक है। और ये उस तरफ उसकी सोना है। सर बस, काश ये सुनने से पहले, अरे ये खुशी है, खुश हो रही है। चलो ओके, ठीक है। दोनों को मैंने एक दूसरे की तरफ पुली के, एक इंक्लाइंड प्लेन पे इसको लटका दिया और एक इसके इंक्लाइंड प्लेन पे इसको लटका दिया। दोनों फिजिक्स सॉल्व नहीं करते थे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मान लो इसका मास है m1, इसका मास है m2, ओके। और ऑब्वियसली बात है हमेशा की तरह से m2 इज़ ग्रेटर देन m1, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। चलो आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं बाबू सोना की, आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। अच्छा सुनो, मोशन कैसे हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। देखो देख रहे हो तुम, पहले मैंने सारी मोशन क्लॉकवाइज करवाई, अब एंटी क्लॉकवाइज करवा रहा हूँ, तो घबराने वाली बात नहीं है। मान लो मानने में कुछ नहीं जाता किसी का। मान लो कि ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है और ये ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रही है। बोलो बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आपको क्या निकालना है? टेंशन निकालनी है और आपको एक्सेलरेशन निकालना है। बोल हाँ या ना, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पे ध्यान दो, बाबू सोना पे नहीं, ठीक है। तो आपको टेंशन निकालनी है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है। क्या करें? एक बार ट्राई करो क्वेश्चन को वीडियो पोस्ट करके, मैं भी वीडियो पोस्ट कर देता हूँ। ओके बताओ, हो गया? चलो नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पुली कितनी है? एक। अरे जो स्ट्रिंग थ्रू द पुली वो भी कितनी है? सेम। तो इधर जो टेंशन होगी और वही टेंशन इधर भी होगी। बोल हाँ या ना? जो टेंशन इधर होगी वही टेंशन इधर भी होगी। सॉरी ये पुली की तरफ होगी ना यार, गलती। इस तरफ जो टेंशन होगी वही इस तरफ टेंशन होगी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो आओ बच्चों कहानी स्टार्ट करें। ठीक है ओके। अब बच्चों सोल्व करने के लिए क्या करेंगे?
दो इंक्लाइंड प्लेन है, कौन सी हाइपर टेंशन वाली बात है, इसको ब्रेक कर दो बीच में से भाई, इसको ब्रेक कर लो, ये इंक्लाइंड प्लेन अलग हो जाएगा, ये वाला प्लेन अलग हो जाएगा। इंक्लाइंड प्लेन पे सोल्व करना आपको आता ही है, ठीक है। तो इस तरफ के प्लेन के लिए अलग सोल्व कर लो, इस तरफ के प्लेन के लिए अलग सोल्व कर लो यार, क्या दिक्कत है। चलो पहले बाबू सोना को देखते हैं, आओ शुपच। मान लो ये एक प्लेन है, ठीक है, और यहाँ वाला एंगल है बीटा, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसको सोल्व कर रहे हैं। और ये बेचारा दुखी आदमी इसकी फ्री बॉडी बना रहा हूँ, इस तरफ इस पर लग रही है टेंशन, ठीक है। इसका मोशन भी किधर हो रही है, इस तरफ। अगर मोशन इधर हो रही है तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सर लगा दो। M1A नीचे की तरफ लग गया, क्लियर क्लियर। अच्छा अब क्या लेने पड़ेंगे, इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ बच्चों कंपोनेंट, थोड़ा सा जगह का अभाव है। M1G नीचे, ठीक है, इधर दो कंपोनेंट आएगा, एक M1G कोस थीटा और एक M1G साइन थीटा, एक M1G कोस थीटा और एक M1G साइन थीटा। और जो M1G साइन थीटा है वो हमेशा क्या लगेगा, पीछे लगेगा, वो हमेशा क्या लगेगा, पीछे लगेगा। ये हो गया M1G साइन थीटा और इधर हो गया M1G कोस थीटा। कंपोनेंट ले लो यार, क्या दिक्कत है। ये थीटा थोड़ा सा मेसअप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है सर, हमारी तो लाइफ ही मेसअप है जब से साइंस ली, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। अब सुनो, ये टेंशन T, अब देखो ऊपर टेंशन एक तरफ लग रही है और इसका सूडो फोर्स और वेट फोर्स का कंपोनेंट दोनों इस तरफ लग रहे हैं। देखो M1A प्लस M1G साइन थीटा, क्लियर। या मैं इसको इक्वेशन को नीचे लिख देता हूँ, सही बेटर रहेगा। सो T इज इक्वल टू M1A M1G साइन थीटा, ठीक है। ये एक इक्वेशन हो गई, ये इसके लिए फ्री बॉडी होगी। अच्छा इसके लिए बना दो, अब इसके लिए बना दो, बाबू के लिए बना दिया, सोना के लिए बनाओ, क्यों मेरा सोना, आजा 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 आजा। चलो कुछ इस तरीके का केस है, कहाँ गया कहाँ गया, कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ, शिबैच खुबैच। ओहो हो गलती हो गई, सही तो है यार। यहाँ वाला एंगल अल्फा, अच्छा मैंने थीटा लिया है, इसको लो बीटा। एंगल कौन सा है बच्चों, बीटा है ना, इसलिए बीटा लेना है। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, वो थीटा याद रह गया, यहाँ ले लो बीटा। कुछ नहीं करना, जो अभी इंक्लाइंड प्लेन के केस में किया है वही कर रहे हैं, बस वहाँ एक इंक्लाइंड प्लेन था इसलिए एक बार किया, यहाँ दो इंक्लाइंड प्लेन है इसलिए दो बार करेंगे, कौन सी नई बात है यार। ये लो, ठीक है, ये उसकी सोना, ठीक है। अच्छा इसकी मोशन किधर हो रही है, इस तरफ, ओके। सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, इस तरफ, M2A, ओके। टेंशन किधर है, वो भी इस तरफ है, टेंशन भी इस तरफ है। तो टेंशन एंड M2A दोनों तो इस पर क्या है, सेम डायरेक्शन में है। टेंशन, मेरा रेड मार्केट कहाँ गया यार, टेंशन और सूडो फोर्स दोनों इस पर क्या है, सेम डायरेक्शन में है, दोनों इस पर सेम डायरेक्शन में है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा इसके वापस से दो कंपोनेंट ले लो, ये M2G, इधर कंपोनेंट लो M2G साइन सॉरी कॉस अल्फा, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। इस तरफ M2G साइन अल्फा, ख़त्म कहानी, सोल्व कर लो, इक्वेशन लिखो। T इज इक्वल टू, सॉरी ऊपर कितने फोर्सेस है, T और M2 है, सो T प्लस M2A, नीचे अकेला M2G साइन अल्फा, ठीक है। टेंशन निकाल लो इसकी, T इज इक्वल टू M2G साइन अल्फा माइनस M2A, ख़त्म।
वापस से आप क्या करोगे, एक्स टेंशन को सेम पुट करो, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो। यार बहुत लफड़ा हो जाएगा मेरे भी। चलो चलो चलो, m1a प्लस m1g साइन बीटा एंड इसको सोल्व किया, सो m2g साइन एल्फा माइनस m2a। ओके चलो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, तो ए वाले को एक तरफ ले जा रहा हूँ और जो जी वाले हैं उसको एक तरफ लेके जा रहा हूँ। तो अगली इक्वेशन में मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ, m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m2g साइन एल्फा माइनस m1g साइन बीटा। यहाँ से एक्सेलरेशन की डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, कॉमन वॉमन ले के, ठीक है, z m2 साइन एल्फा माइनस m1 साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2, दैट्स इट। ये आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये वैल्यू चाहे जहाँ रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, चाहे आपकी मर्जी जिस इक्वेशन में रखो, आप टेंशन निकाल लोगे। तो आपको क्या करना है होमवर्क में, यहाँ से इसके लिए टेंशन निकालना है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा केस है। अब इसमें कौन सी मेहनत करनी पड़ी, इसको टिपिकल बनाने के लिए क्या करना था यार, एक इंक्लाइन प्लेन सोल्व करना आपको आता है, दूसरा इंक्लाइन प्लेन डाल दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी है बच्चों, बस एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी करो, ओके हो गया होगा। फिर भी आप लोग ट्राई करें और खुद से टिपिकल क्वेश्चन बनाने का ट्राई करें हो सके तो। अच्छा, आज जितनी भी केसेस लिए सब में एक सिंगल पुली लिए, देख लो जितने भी केसेस लिए सब में सिंगल पुली लिए, है ना। अब मैं नेक्स्ट के पैटर्न में क्या करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर भैया 2 पुली ले लेंगे हम। एक पुली ली ना, अब 2 पुली लेना स्टार्ट करते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा भी होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 13 पे आना पड़ेगा, और उसके बाद फिर लेक्चर नंबर 14 में अपन जितने भी पुली सिस्टम से रिलेटेड न्यूमेरिकल है सब कर डालेंगे, ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो आने वाले 2 लेक्चर में पुली सिस्टम खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।